हाय सो देयर इज़ डर का माहौल ऑल अराउंड। बहुत सारी एनजाइटी, फियर्स एंड डाउट्स, बट इन सब को साइड करते हुए वी आर स्टिल इन द रेस। अभी तो दौड़ना है बहुत सारा, बिकॉज़ इट्स नॉट द एंड। तो हम तो बस अपने लगे हुए हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट अ स्प्रिंट कि आप बस थोड़ा सा करके यू आर रेडी एंड आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी तो आपको बहुत दौड़ना है। इट्स लाइक अ मैराथन विच यू हैव टू continuously run. You have to fight till the end and I am doing the same thing. तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी एंड मेरा ये रहता है कि एट द एंड मोमेंट भी मैं पढ़ती रहूँ, मतलब लास्ट मोमेंट तक मेरे सामने वो चीज़ रहे ना पढ़ने के लिए, तो मेरे को बहुत सही लगता है। मेरा मतलब यही रहता है कि एंड मोमेंट तक, कम एग्ज़ाम सेंटर तक मेरे सामने वो चीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लास्ट टाइम आपको कुछ भी पढ़ना नहीं चाहिए, यू शुड हैव सम रिलैक्सिंग टाइम, चिल करना चाहिए, बट अपने सबका अलग रहता है। मेरा तो मेरे को पता है कि मेरे को एंड मोमेंट तक पढ़ना है, तभी मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा लगता है। इसीलिए मैं तो यहाँ पर सारा, आप सोच रही थी थोड़ा एक बार सारा रिवाइज़ कर लेती हूँ। जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं उन्हें एक बार मैं रिवाइज़ तो कर ही सकती हूँ। क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क, तो मैं यहाँ पर थोड़ा थ्योरी वाइज जो भी कॉन्सेप्ट है उसे रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी, जो मैंने लिख रखा है। जहाँ मुझे क्वेश्चंस वगैरह में दिक्कत रही कि कोई कॉन्सेप्ट लगाने में प्रॉब्लम रही, या फिर बेसिक सारे जो भी फॉर्मूलेज़ हैं बेसिक वाले, वो सब मेरे लिखे हुए हैं, तो मैं उन्हें रिवाइज़ कर रही थी, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो उन्हें मैं रिवाइज़ करने में लगी हुई थी। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, भाई ये वाला इज़ अ थिंग जो आपको अगर आप करते हो तो क्वेश्चन बन जाएगा, बिकॉज़ बहुत डिफ़िकल्ट तो अभी नहीं आ रहा है ये। तो स्टैटिस्टिक्स पर मैंने ध्यान दिया, वेक्टर 3D पर भी मैंने ध्यान देने की कोशिश करी है। उसके बाद केमिस्ट्री तो अभी काइंड ऑफ फेवरेट काइंड ऑफ सब्जेक्ट चल रही है मेरी, बिकॉज़ फ़िज़िक्स भाई वो आउट ऑफ द लीग जाती जा रही है मेरे लिए। तो केमिस्ट्री पर मैंने थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करी, एंड इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल मेरा थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है, बिकॉज़ ऑर्गेनिक में आई डोंट नो व्हाट हैपन्स टू मी, बट मेरे को ना ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा डराती है, एंड आई एम अ काइंड ऑफ बच्ची जो कि डर भी जाती हूँ। हाँ, तो मेरे को ऑर्गेनिक से डर लगता है भाई, इसीलिए मैं फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। क्योंकि अगर आपको पता है कि एट द टाइम जब आप एग्ज़ाम में हो तब आपसे वो नहीं हो पाएगा, तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो होता कि हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरे को रिटर्न मिलेगा, मेरे को लगता है ऐसा, क्यों तो मैं उस पर करती। बट मेरे को लगता है कि मैं ऑर्गेनिक में अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रही हूँ तो मैं रिटर्न नहीं ले पाऊँगी उतना। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं समझ में आएगी, इसीलिए तो मैं फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक पे ध्यान दे रही हूँ। फ़िज़िकल तो मुझे वैसे भी काफ़ी पसंद आती है, और इनऑर्गेनिक तो स्कोरिंग होती है अगर यू आर डूइंग इट द राइट वे। तो मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रही थी। इट्स जस्ट थिंक इन जस्ट कि हम ट्राई ही कर सकते हैं, इट्स ओनली थिंग, है ना। तो वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो एज़ ऑलवेज़ भगवान जी के भरोसे है। अपन तो बस कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, वो अपने आप ही होने लग जाएगी। हाँ, तो कर्म पर ध्यान देंगे। वील डू द राइट कर्मा, एंड फल भी अपने अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा अपने को। यहाँ पर भाई सॉल्ट एनालिसिस भी मैंने पढ़ने की कोशिश करी, बट दैट वाज समथिंग जो मेरे को नहीं समझ में आया। यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ चीज़ें बनाई थी उसकी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग में घुसा नहीं था ये चीज़ कि मेरे को याद रहे, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसे पढ़ा भी नहीं है। एक तो ये होता है आपने 5-6 बार रिवाइज़ कर रखा है तो आपसे हो जाएगा, बट मैंने उसे 1 से 2 टाइम्स, एक दूसरी बार तो अच्छे से हुआ भी नहीं है, पहली बार ही पढ़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम रह रही थी। उसके बाद सॉलिड स्टेट भाई अच्छा चैप्टर है, मेरे को समझ में आता, मतलब मेरे को जो चीज़ समझ में आ जाए ना वो मेरे को बहुत प्यारी लगती है। ये देखो मेरे को क्या मिला, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये कॉपी में रखे रखे कैसा हो गया है, बट इट स्टिल हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। ये अभी भी इसके एस्थेटिक्स हैं, अच्छा लग रहा था ये। हर ये थोड़ा सा टूट भी गया है, एंड पता नहीं कैसे कॉपी में रखा था ये, पता नहीं कब का रखा हुआ था भाई। तो इन सभी एनजाइटीज़, फियर को हटाते हुए फ्लावर्स ने ना अपने को एक पॉजिटिव एनर्जी दी है। सो विद दैट आई एम बिलीविंग इन माई सेल्फ, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, just remember that you can and you will, yes you will and you can, you are going to do this,
अपने ऊपर तो विश्वास रखना ही है, बिकॉज़ आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा आपके ऊपर विश्वास? बिकॉज़ व्हेन नो वन इज़ ट्रस्टिंग ऑन यू, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। सो गिव योर 100%, ऑल द बेस्ट, perform the best out of yourself. It's like perform the bestest out of yourself, because it's the final fight. यहाँ पर आपको अपनी जी जान लगा देनी है, एंड ऑब्वियसली लेट गॉड हैंडल द रेस्ट। बिकॉज़ आप अपने एंड से जो कर सकते हो, दैट इज़ द मेहनत, वो कड़ी मेहनत वो आप कर रहे हो। You just only perform your task with full efficiency, with full efforts, अपनी पूरी मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो, एंड देन बाकी सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, बिकॉज ही इज़ द वन who will do the right thing for you, who will decide the best thing for you. Actually, he has already decided for us. It's just we are not aware about that. So यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से जो बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, बिकॉज देयर इज़ गॉड हु इज़ डिसाइडिंग फॉर यू। इफ़ यू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ, दैन इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू लिव। सो ये क्यूट सा ने हार्ट बनाया था, पहला वाला तो बेकार हो गया यार। ये हार्ट उंगली से हाथ से भी बना दिया मैंने, क्यूट लग रहा था। आई वॉज ट्राइंग दैट।